हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं श्रीतेज सुमन ने अपनी जो इस वक्त फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं और एनईपी 2025 में दोबारा यहाँ पर चेंज हो चुकी है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में जितने भी कोर्सेज हैं, चाहे आपका बीसीए है, बीकॉम है या फिर आपका बीए है, स्नातक, जितने भी स्नातकोत्तर और स्नातक आप बैचलर कर रहे हैं या फिर आपका मास्टर चल रहा है, चाहे आप एमबीए कर रहे हैं, चाहे आप एमए कर रहे हैं, एमकॉम कर रहे हैं, एमसीए कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं श्रीतेज सुमन से, तो ये पैटर्न सभी के लिए रखा गया है फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। बाकी जो 2022 के एनईपी के हैं, 2023 के एनईपी के हैं, उनका जो पैटर्न था वो मैंने पहले ही बता दिया था। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आपका प्रतिशत अंकों की सीमा क्या रहेगी। अगर आप ग्रेड पॉइंट 10 लेके जाते हैं तो इसका मतलब आपका 91 से 100 तक मार्क्स हैं। अगर आप 9 ग्रेड पॉइंट लेके जाते हैं तो 81 से लेकर 90 है। तो ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं आगे। जो आपका उत्तीर्ण यानी कि जो आपका पासिंग मार्क्स रहेंगे वह किस प्रकार से रहेंगे, तो यहाँ पर बताया गया है कि आपकी जो डीएससी, डीएसई और जीई ये प्रत्येक कोर्स में लगे हुए हैं। सभी के पेपर जो हैं थ्योरी प्रैक्टिकल अलग अलग होंगे दोनों के। क्रेडिट जो कोर्स है यहाँ पर इस सभी का उत्तीर्ण प्रतिशत 33% रहेगा। इसका मतलब यहाँ पर जो मार्क्स है देख लेते हैं किस तरह से बनेगा। और बाकी उन्होंने बताया कि स्नातक, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के सभी विषय, चाहे आपका डीएससी है, चाहे डीएसई है, चाहे जीई है, प्रत्येक कोर्स के पेपर थ्योरी और प्रैक्टिकल सभी के अधिकतम अंक 100 में से मिलेंगे। और यहाँ पर 25 अंक का आपका इंटरनल होगा जो अभी आपके हो चुके होंगे या होने वाले होंगे, और 75 मार्क्स का आपका जो है एक्सटर्नल पेपर आएगा। दोनों को मिलाकर 100 मार्क्स आपके बनेंगे। और मार्क्स का क्राइटेरिया इन्होंने बता दिया है, लेकिन जो आपका मार्कशीट आएगी उसमें सिर्फ आपके ग्रेड पॉइंट रहेंगे। ये प्रतिशत वहाँ पर नहीं दिखाया जाता है। मैंने इसलिए कहा कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए। तो अब आपको जो पेपर के मार्क्स हैं उनका आपको पता चल गया होगा। पहले जो बैचलर के पेपर होते थे वो तो इसी क्राइटेरिया में होते थे। 25 मार्क्स के आपके इंटरनल होते थे, 75 के आपके एक्सटर्नल होते थे। लेकिन जो मास्टर के स्टूडेंट्स हैं उनका 20 मार्क्स का होता था इंटरनल, एक्सटर्नल उनका 80 मार्क्स का होता था। लेकिन अब यहाँ पर चेंज हो चुका है, तो आपका भी सेम ही यहाँ पर जाने वाला है। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी सभी के लिए। आगे कुछ थोड़ा सा और है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। एईसी, एसईसी, वीएसी और आपकी जो डेजर्टेशन है और आपका फील्ड वर्क है, सभी के लिए प्रत्येक कोर्स में उत्तीर्ण होने हेतु 33% आपके पास होना चाहिए। और इनकी परीक्षा मूल्यांकन की प्रक्रिया संबंधित विश्वविद्यालय स्तर पर निर्धारित की जाएगी। तो इसका मतलब अभी जो आपका, अगर आपके पास एईसी तो खैर सभी के पास होगा। यहाँ पर लैंग्वेज रखी गई थी हिंदी, इंग्लिश, और भी लैंग्वेज थी संस्कृत, जो भी आपने ली होंगी। तो अभी इसके बारे में यूनिवर्सिटी ने कुछ नहीं बताया है, लेकिन इतना बता दिया गया कि यहाँ पर 33, मुझे लगता है ये भी आपका 100 मार्क्स का ही जाएगा। लेकिन यहाँ पर पेपर का पैटर्न नहीं बताया इन्होंने कि एमसीक्यू बेस आएगा, किस तरह से आएगा। अभी यहाँ पर इस तरह का कुछ क्लियर इन्होंने नहीं किया है। आगे कहा है किसी भी कोर्स के आंतरिक मूल्यांकन पृथक से कोई भी न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत नहीं है। यदि किसी विद्यार्थियों का आंतरिक मूल्य से शून्य बाह्य परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्ण 33% अंक मिलते हैं तब भी वह उत्तीर्ण ही होगा। ठीक है। स्नातक की स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के प्रत्येक कोर्स का उत्तीर्ण प्रतिशत 33% ही रहेगा। किसी भी प्रकार के ग्रेस मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, यानी कि आपको अगर आपकी बैक लगती है तो वहाँ पर ग्रेस पॉइंट आपको नहीं दिए जाएंगे। तो कुछ चीज़ें थी, मुझे लगता है सभी स्टूडेंट्स की क्लियर हो गई होंगी। अगर आपके कोई भी डाउट है किसी भी प्रकार को, तो ये फ्रेमवर्क आपका यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर डला हुआ है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ऑर्डिनेंस एंड को करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है। ये मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया था। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए बने रहिए हिंदी मिरर के साथ ऐसी बेनिफिशियल वीडियो के लिए। और ये मैंने दिखा दिया आपको कि अध्यादेश 2025 जो भी फर्स्ट सेम के स्टूडेंट्स हैं किसी भी कोर्सेज के हैं,
तो यहाँ पर किसी भी कोर्सेज से मतलब मैंने बता दिया है कि BCA है, चाहे आपका BBA है, BCom है, कोई भी है, अगर आप श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी से हैं तो ये सभी के लिए बेनिफिशियल है। और आप वीडियो को अगर लाइक करेंगे और शेयर करेंगे सभी के लिए तो कहीं ना कहीं आप दूसरे स्टूडेंट्स की हेल्प करेंगे। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ ऐसी बेनिफिशियल वीडियो के लिए। लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए।